Hello students, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Dear students, today we start here the new chapter pressure belts and types of winds. So this is your 13th chapter. Now we start here or in this lecture we discuss only definition part of atmospheric pressure and measurement of atmospheric pressure, which instrument used to measure the atmospheric pressure. After that, we discuss factor affecting distribution of pressure. A further pressure belts of the world we discuss in next coming video. Okay. So now we start here. Atmospheric pressure. The force exerted by the vertical column of air per unit of area is called atmospheric pressures. Means this is your अर्थ सरफेस और टू अर्थ सरफेस के अपसाइड हमारा एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर में क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज हैं, हमारी एयर है, विंड है, ठीक है। उस पर्टिकुलर एयर का एक वेट होता है और वही वेट प्रेशर डाल रहा है हमारा अर्थ सरफेस के ऊपर, ठीक है। इसी को बोला गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर। और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये नियर द सी लेवल, जो हमारा सी लेवल है वहां पे सबसे हाईएस्ट होता है। क्लियर। और ये जो प्रेशर बना है, जो एयर हमारी अर्थ के सराउंडिंग ऑल साइड है, ये ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से यहाँ पर स्टेबल है। क्लियर। सो नाउ एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द अर्थ इज हेल्ड टू इट ड्यू टू ग्रेविटी। जो हमारी अर्थ के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है वो ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। देयरफॉर द एयर हैज वेट एंड इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द अर्थ सरफेस। ये जो एयर है हमारे अर्थ के सराउंडिंग, इसका एक पर्टिकुलर वेट होता है और वही वेट जो है प्रेशर डाल रहा है हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर। ऑल्दो द एयर हैज वेरी लिटिल वेट, एयर का इतना ज़्यादा वेट नहीं होता है, लेकिन क्या है, येट ड्यू टू इट्स ग्रेट हाइट ऑफ द सेवरल 100 किलोमीटर द कॉलम ऑफ एयर अबव द सरफेस एक्सर्ट कंसिडरेबल प्रेशर। कि मीन्स हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर 1000 किलोमीटर तक हमारा एटमॉस्फेयर है, ये सभी गैसेस का जो वेट है कंबाइनली पड़ रहा है हमारे अर्थ सरफेस पर, दैट्स व्हाई ये प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। क्लियर। और एट द सी लेवल द एयर प्रेशर अमाउंट 1.053 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, कि पर स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में 1.053 kg वेट पड़ रहा है हमारे एयर का। ओके। सो नाउ वी स्टार्ट हियर। इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? क्रिएशन ऑफ विंड। यू नो टू ऑल, आपकी विंड जो स्टार्ट हो रही है वो ऑलवेज मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। अगर हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट नहीं होगा तो हमारी विंड मूव नहीं करेगी, वो स्टेबल रहेगी, ठीक है। सो मीन्स के क्रिएशन ऑफ विंड, वेरिएशन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर कॉल्ड विंड। जो हमारी विंड मूव कर रही है, विंड ऑलवेज मूव हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्लियर। कीप इन द माइंड कि विंड ऑलवेज मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इफ अगर हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट नहीं होता है सो विंड आपकी स्टेबल रहेगी, विंड भी मूवमेंट नहीं करेगी। क्लियर। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेकंड, इम्पैक्ट ऑन वेदर। चेंजिंग इन वेदर आर रिलेटेड टू चेंज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा तो अकॉर्डिंग दैट आपकी विंड स्टार्ट से मूव करेगी, और विंड आपकी मूव करेगी। सपोज करो आपकी विंड आ रही है कम फ्रॉम द सी टू लैंड, सी से लैंड की तरफ आ रही है, तो वो मॉइस्चर पिकअप करके आएगी और रेनफॉल करके। दैट मीन्स कि हमारा वेदर भी चेंज होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। एंड नाउ वेदर फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मीन्स हम जो प्रिडिक्शन करते हैं कि आने वाले टाइम में वेदर कैसा रहेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स गिव्स इंपॉर्टेंट क्लू इन फोरकास्टिंग द वेदर। वेदर की जो प्रिडिक्शन करते हैं कि आने वाले 24 आवर्स में या 2 डेज में, 3 डेज में, 4 डेज में वेदर कैसा रहेगा, वो इसके लिए भी हेल्पफुल होता है आपका प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके। सो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
Now measurement of atmospheric pressure. Atmospheric pressure is measured with the help of an instrument called barometer. The most important question, आपने ऑलरेडी पहले इसको फिजिक्स में भी पढ़ा होगा. So atmospheric pressure is measured with the help of an instrument called barometer. The simplest of barometer is a mercury barometer. It is also called simple barometer. Or barometer are two kinds. First is mercury barometer or Enright barometer. Clear? These are two type of barometer. Clear? And now we start here next topic. Factor affecting distribution of pressure. Like the other element of weather pressure, element of weather means your temperature, humidity, टेम्परेचर, वाटर वेपर्स, ठीक है, ये सारे आपके एलिमेंट ऑफ वेदर है. ठीक है, वैसे सेम क्या है, प्रेशर के भी अपने एक क्या है, वी कैन से जो एलिमेंट है आपका वेदर का, प्रेशर, ये भी प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम वेरी करता है, चेंज होता रहता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर. ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, वो आपके बेसिकली 4 गिवन है अकॉर्डिंग टू बुक. टेम्परेचर, वाटर वेपर, मोशन ऑफ द अर्थ एंड अल्टीट्यूड. ओके, अब बात करें हम टेम्परेचर की, तो कीप इन द माइंड कि टेम्परेचर और प्रेशर, इन दोनों का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है. इनवर्स मीन्स अपोजिट होता है. अगर टेम्परेचर आपका हाई होता है तो प्रेशर क्या होगा, लो. मीन्स इनवर्स रिलेशन होता है, अपोजिट रिलेशन होता है. क्लियर टू एवरीवन? कि मीन्स इफ टेम्परेचर हाई तो प्रेशर लो, इफ टेम्परेचर लो तो प्रेशर हाई. तो कीप इन द माइंड कि आपका जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है उनका जो आपस में रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है, अपोजिट होता है. अब ऐसा क्यों होता है वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर. इन्फ्लुएंस ऑफ द टेम्परेचर ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज थ्रू वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ एयर. कि मीन्स अगर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी कर रहा है उसके ऊपर क्या डिपेंड होता है, मेन डेंसिटी ऑफ एयर. अगर डेंसिटी ऑफ एयर अगर हाई है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और डेंसिटी ऑफ एयर लेस है तो आपका प्रेशर कम होगा. मीन्स जो हैवी एयर होगी, ठीक है, तो वो प्रेशर ज़्यादा डालेगी, अगर लाइटर एयर है तो प्रेशर कम डालेगी. तो कीप इन माइंड जो वार्म एयर होती है वो एक्सपेंड होती है, वो एक्सपेंड वो लाइट होती है. ठीक है, और लाइट होने की वजह से प्रेशर कम होता है. और जो कोल्ड एयर होती है, ठीक है, वो हैवी होती है और नीचे वो सर डाउन होती है, उसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा बनता है. क्लियर? तो वार्म एयर इज लेस डेंस, जो वार्म एयर होती है वो लेस डेंस होती है, एंड गिवन वॉल्यूम ऑफ लेस डेंस एयर एक्सर्ट अ लेसर प्रेशर. तो वो कम प्रेशर डालेगी. मीन्स क्या है कि आपका जो वार्म एयर होगी वो कम प्रेशर डालेगी, बिकॉज वो लाइट होती है और लाइट होने की वजह से वो एक्सपेंड करती है. ऑन द अदर हैंड अगर हमारी कोल्ड एयर है तो वो डेंस होती है, और डेंस होने की वजह से वो प्रेशर ज़्यादा डालती है. ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया होगा कि पोल, सपोज को दिस हमारी अर्थ सर्कल है, नियर इक्वेटर टेम्परेचर हाई होता है. ठीक है, और टेम्परेचर हाई होने की वजह से तो क्या होता है, वहाँ पर एयर वार्म हो जाती है, एयर वार्म होगी तो वो एक्सपेंड होगी और लाइट हो जाती है, वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेशर कम होता है नियर इक्वेटर. लेकिन पोल में वहाँ प्रेशर हाई होता है क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पर लो होता है और आपकी एयर डेंस होती है और उसकी वजह से प्रेशर वो ज़्यादा डालती है. क्लियर? तो उसकी वजह से प्रेशर हाई होता है. तो दिस मीन्स कीप माइंड कि आपका जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है ऑलवेज अपोजिट होते हैं. इफ टेम्परेचर हाई तो प्रेशर लो होता है, और इफ टेम्परेचर लो हो तो प्रेशर हाई होता है. क्लियर? एंड नाउ सेकंड, वाटर वेपर. सो इफ अगर वाटर वेपर की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एयर, या तो मॉइस्ट होगी या ड्राई होगी. ठीक है, या तो मॉइस्चर होगा, वाटर वेपर होगा आपका. वन अगर बात करें हम वाटर वेपर की. सेकंड ड्राई एयर. जैसे हियर मीन्स टू थिंग्स इज देयर, जो एक तो वाटर वेपर या मॉइस्चर एयर होगी या ड्राई एयर होगी. ठीक है, जो वाटर वेपर होते हैं उसमें आपकी एयर का जो वेट होता है वो लाइट होता है, और जो ड्राई एयर होती है वो हैवी होती है. कीप इन द माइंड, बहुत इजी कंसेप्ट है ये कि वाटर वेपर मीन्स अगर आपकी एयर में वाटर वेपर है तो आपकी विंड लाइट होगी, और लाइट होगी तो प्रेशर कम डालेगी. और ड्राई एयर होती है वो डेंस होती है, ठीक है, तो वो प्रेशर ज़्यादा डालेगी. क्लियर? सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आल्सो वेरी विद द वाटर वेपर कंटेंट ऑफ एयर. मोर द वाटर वेपर इन एयर लाइटर इट इज. कि मीन्स अगर किसी एयर में वाटर वेपर ज़्यादा है तो वो लाइट होती है,
This is because water vapor in humid air displaces an equal volume of dry air, or due to this, the content of heavier gases such as nitrogen and oxygen, which are dominant constituent of dry air, is reduced the humid air, thus making it lighter. वाटर वेपर कंटेन द लेटेंट हीट होती है, देखो आपकी जो वाटर को इवेपोरेशन की जो एनर्जी लगती है वो उसकी इनसाइड छिपी रहती है, वो वाटर वेपर के इनसाइड, उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। नेचुरल बात है, जब आपका वाटर ड्रॉप से वो इवेपोरेट होगा तो उसमें एनर्जी लगेगी, उस एनर्जी को ही हम लेटेंट हीट बोलते हैं, जो उस वाटर वेपर की इनसाइड होती है। क्लियर? तो कीप इन माइंड जस्ट ये कि अगर आपकी एयर में मॉइस्चर है तो वो लाइट होगी, और अगर आपकी ड्राई एयर है तो वो हैवी होगी। एंड नाउ मोशन ऑफ द अर्थ, जब अर्थ आपकी रोटेट करती है, ठीक है, रोटेशन होती है, उसकी वजह से टू फोर्सेस ऑरिजिनेट होती है, एक होती है सेंट्रीफ्यूगल और होती है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल मीन्स होता है जब आपकी विंड सेंटर पॉइंट से बाहर की तरफ मूव करती है, ठीक है, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल। और सेंट्रीपिटल होता है जब बाहर से इनसाइड की तरफ आती है। क्लियर? जब आपकी विंड आउटसाइड से इनसाइड आती है वो तब का सेंट्रीपिटल, और सेंटर पार्ट से जब बाहर की जाती है तो वो सेंट्रीफ्यूगल होता है। ओके, सो रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर आल्सो इन्फ्लुएंस द प्रेशर। ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ द एयर इज पुश्ड आउटवर्ड इन इक्वेटर, कि मीन्स हमारे अर्थ में क्या है, जो इक्वेटर है वहां से आपकी एयर आउटवर्ड साइड पुश होती है, ठीक है, ड्यू टू अर्थ रोटेशन की वजह से। ठीक है, दैट मीन्स कि आपके पास सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्सेस ऑरिजिनेट हो रही हैं वो ड्यू टू द अर्थ रोटेशन की वजह से, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली जनरली प्रोड्यूस हो रही है अर्थ की रोटेशन की वजह से। आपकी विंड नियर द इक्वेटर आउटवर्ड साइड पोस्टवर्ड हो रही है, ठीक है, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसी होते हैं, और पुल्ड इनवर्ड और बाहर से इनसाइड की तरफ आ रही इन द पोलर एरियाज, जिसको हम सेंट्रीपिटल टेंडेंसी बोलते हैं। और दिस टेंड्स टू लोअर द प्रेशर इन द इक्वेटोरियल रीजन एंड हायर इन द पोलर एरिया। मीन्स नियर द इक्वेटर आपकी विंड सेंटर वाले पार्ट से बाहर की तरफ जा रही है, तो दैट मीन्स यहाँ पर प्रेशर कम होगा, क्योंकि यहाँ की एयर जो है वो आउटवर्ड जा रही है, तो दैट्स वाई यहाँ पर प्रेशर कम डालेगी। ठीक है, लेकिन नियर द पोल आपकी विंड आउटवर्ड से एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ आ रही है, तो नेचुरली जो सेंटर पॉइंट की तरफ आपकी विंड आएगी तो वो उस एरिया को प्रेशर डालेगी। ठीक है, तो आपका नियर द पोलर आपका हायर प्रेशर होगा और नियर द इक्वेटर यहाँ पर लाइटर होगा। क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट, altitude means height. Atmospheric pressure has an inverse relationship with height. अब जैसे टेम्परेचर और प्रेशर का अपोजिट होता है, वैसे ही अल्टीट्यूड का भी अपोजिट इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, क्योंकि हाइट के अकॉर्डिंग आपका प्रेशर डिक्रीज होता है। जैसे सपोज को हमारी माउंटेन रीजन है, तो जैसे हम मूव करते हैं अपर साइड आपका प्रेशर रिलीज होता है, तो यहाँ प्रेशर कम होता जाएगा। क्लियर? हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा, हाइट कम होगी तो प्रेशर हाई होगा, बिकॉज हमारी जितने भी गैसेज हैं वो सेटल होती है नियर द अर्थ सरफेस, हैवी होने की वजह से। तो नियर द अर्थ सरफेस गैसेज ज़्यादा होती है तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, और जैसे ही हमारा हाइट बढ़ती जाएगी तो प्रेशर कम होता जाएगा। क्लियर? सो एटमॉस्फेयर प्रेशर हैज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप विद हाइट, इट डिक्रीज विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड। कि मीन्स अगर हाइट बढ़ेगी तो आपका प्रेशर डिक्रीज होगा। एयर इन द लोअर लेयर इज डेंसर, कि लोअर पार्ट में आपकी एयर डेंस होती है। क्लियर? और उसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होता है, तो सो इट पुट्स अ ग्रेट प्रेशर, और डिक्रीज इन द प्रेशर इज अबाउट 1 MB, MB मीन्स मिलीबार। द डिक्रीज इन प्रेशर इज अबाउट 1 मिलीबार ऑफ मर्करी ऑफ एवरी 11 मीटर ऑफ एसेंट। अगर 11 सेंटीमीटर 11 मीटर अप साइड जाएंगे तो 1 मिलीबार आपका प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि MB के मिलीबार इट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एयर प्रेशर। क्लियर? सो दिस योर टॉपिक टुडे वी डिस्कस हियर atmospheric pressure. After we discuss importance of atmospheric pressure, measurement of atmospheric pressure, and factor affecting distribution of pressure, and further part next world major belt of the major pressure belt of the world we discuss in next coming video. Thank you.